आइए हम प्रार्थना करेंगे, फिर परमेश्वर के वचन में जो है क्या है जाएंगे। आंखें बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, बड़ी दीनता और बड़ी नम्रता के साथ परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज का जो वचन पिता परमेश्वर आप हम सब तक पहुंचाते हैं, वह वचन पिता परमेश्वर यीशु राजा आप हम सब तक पहुंचाएं, जिससे आपका वचन प्रभु जी हमारे जीवनों में जाए और कार्य करे और आपकी महिमा और आपका नाम ऊंचा होने पाए। प्रभु यीशु क्रिस्ट, आप अपने वचन से बातचीत करें, अपने वचन से हमें सिखाएं, समझाएं कि हमारे जीवन पिता परमेश्वर आप में सुरक्षित रहें, आप में आगे बढ़ें और हम आपके नाम को ऊंचा करें। तो आपका वचन परमेश्वर आपकी ओर से हो, ना कि हमारी ओर से, पर आपकी ओर से परमेश्वर यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो परमेश्वर का वचन देखेंगे और वह मिलता है गलतियों की पत्री में और उसका 5वां अध्याय। और देखिए, जब आप इस वचन को जो है पढ़ते हैं, यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखा है स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो। फ्रीडम को जो आपको परमेश्वर ने दी है, स्वतंत्रता, उसको क्या है आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा, क्योंकि आप को परमेश्वर ने बुलाया है अपने कार्य के लिए, अपनी योजनाओं के लिए। परमेश्वर ने जब आपको बुलाया है तो आपको अपनी स्वतंत्रता को क्या है सुरक्षित रखना है। अगर ये स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रही तो आप जो है क्या है आगे जो है क्या है परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के वचन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फ्रीडम जो परमेश्वर ने आपको दी है, स्वतंत्रता जो आपको परमेश्वर ने दी है। अब देखिए, यहां पर जो परमेश्वर जो बताता है वो कहता है, परमेश्वर का वचन जो है यहां पर लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। परमेश्वर का जो वचन जो आज मुझे जो है क्या है यहाँ पर बताता है, पौलुस जो यहाँ पर मुझे और आपको बताते हैं, वो कहते हैं मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। आप अब क्या है स्वतंत्र हैं। अब आप जो है क्या है उस गुलामी में नहीं है, पाप की गुलामी में अब आप नहीं हैं। परमेश्वर ने आपको अपनी स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए क्या है बुलाया है। अब आप पाप के भागी नहीं हैं, अब आप पाप कर नहीं सकते हैं, अब आप पाप के गुलाम नहीं हैं। ठीक है, अब आप पाप के गुलाम नहीं हैं, क्योंकि अब जो स्वतंत्रता परमेश्वर ने आपको दी है कि आपको परमेश्वर जो है क्या है गुलामी में से क्या है निकाल कर लाया। देखिए, जब आप बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ेंगे, तो इस्राएलियों को परमेश्वर जो है क्या है 400 वर्ष की गुलामी में जब वो रहे, मिस्र की गुलामी में रहे, तो परमेश्वर उनको जो है क्या है मिस्र की गुलामी में से क्या करा, वो निकाल कर लाया और वहां से उस गुलामी को क्या है उसने जो है क्या है उनकी क्या करा छुड़वाया, उनको स्वतंत्र किया। जंगल में परमेश्वर उनको ले आया, जंगल में उनको लेकर चला। 40 वर्ष परमेश्वर जंगल में जब उनको लेके चला तो परमेश्वर ने उनको वहां पर संभाला, उनकी सहायता की, उनकी मदद की। उन्हें परमेश्वर ने क्या है अच्छे अच्छे भोजन उनको कराए। देखिए, यहां पर परमेश्वर ये कहता है कि जो गुलामी में आप जी रहे थे, आज परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है। आप स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हैं और इस स्वतंत्रता को आपको स्थिर रखना पड़ेगा, बनाए रखना पड़ेगा।
जब आप प्रभु के वचन में हैं तो आपको इसको बनाए रखना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि अब आप जो है क्या है, परमेश्वर की स्वतंत्रता में भी है और अब आप पाप भी कर रहे हैं। ये दो चीज आपके पैटर्न में नहीं बनेंगी। अब आपको परमेश्वर के साथ स्वतंत्रता में बने रहना पड़ेगा। यह परमेश्वर का वचन बताता है और वो कहता है, यहां पर कहता है, अतः इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। अब जो दासत्व का जुआ है, जो गुलामी का जुआ है, उसमें मत जुटो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, समस्या क्या होती है कि मनुष्य परमेश्वर की स्वतंत्रता में आ तो जाता है, पर तब भी जो है क्या है, पाप की गुलामी में फंसा रहता है, पाप की गुलामी करता है, कार्य उसके जो है क्या है वही रहते हैं, उन कार्यों को क्या है वो छोड़ता नहीं। अब आपको क्या करना है कि आपकी जो स्वतंत्रता है, परमेश्वर ने जो फ्रीडम आपको दी है, वो फ्रीडम इसीलिए दी है कि अब आप परमेश्वर के वचन में, उसकी संगति में बढ़ते हुए चले जाएं। ज्यादा से ज्यादा समय आप परमेश्वर के साथ अपना क्या करें, बिताएं। अब ये नहीं है कि परमेश्वर ने जब आपको सारी चीजों से आपको पर्याप्त रूप से परमेश्वर ने दिया और आप जो है क्या है संसार में भी अपना समय जो है क्या कर रहे हैं, बिता रहे हैं। संसार के साथ आपको अब नहीं चलना है, क्योंकि अब आपको अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना है, अपनी पवित्रता को बनाए रखना है, जो स्वतंत्रता परमेश्वर ने दी है। देखिए, इस स्वतंत्रता को बहुत सी बार शैतान आकर आपके जीवन में भंग करेगा, आपके आनंद में ऐसी चीजों को मिलाएगा कि आपका आनंद जो है क्या है वो परमेश्वर से क्या हो, दूर। पर आपको क्या करना है, आपको बहुत चौकन्ना रहना है, सचेत रहना है, समझदारी से काम करना है, परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में अप्लाई करना है कि आपकी स्वतंत्रता कहीं खराब ना हो जाए, आपकी पवित्रता कहीं खराब ना हो जाए। ऐसे बहुत से विश्वासी हैं कि परमेश्वर ने उन्हें अपनी स्वतंत्रता में बनाए रखा, पर उन्होंने उसकी स्वतंत्रता को क्या कर दिया, बेकार कर दिया, उसकी स्वतंत्रता का गलत फायदा उठाया। अब आपको क्या करना है कि जो आप स्वतंत्रता में हैं, स्वतंत्रता का मतलब क्या है, मैं आपको समझाऊं। स्वतंत्रता का मतलब है परमेश्वर के साथ आपकी संगति बने रहना। हालेलुया। आप स्वतंत्र हैं, परमेश्वर ने आपको अपनी संगति के लिए बुलाया है, ना कि संसार की संगति के लिए बुलाया है। अब आप उसकी स्वतंत्रता में रहते हैं, आप उसके से कार्य करते हैं, आप उसके वचन पर चलते हैं, आप उसके साथ अपने समय को बिताते हैं। अब आप दासत्व के गुलाम नहीं हैं, अब आप मिस्र की गुलामी में नहीं हैं। इस्राएलियों को परमेश्वर जो है क्या है, मिस्र की गुलामी में से निकाल कर लाया। जब उनको गुलामी में से निकाल के लेकर आया तो परमेश्वर ने उनकी रक्षा भी करी। जब उनको जंगल में परमेश्वर लेके चला तो 40 वर्ष तक परमेश्वर ने उनकी सहायता और मदद की। जब आप निर्गमन की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, जब आप निर्गमन की पुस्तक को निकालेंगे, निर्गमन की पुस्तक निकालें आप, जो परमेश्वर का वचन जो है बताता है, निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसके 27 पद में जब आप पढ़े, 37वें पद में जब आप पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, तब इस्राएली राम से कूच करके सुक्कैत को चले और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। 6 लाख चलने वाले पुरुषों को परमेश्वर मिस्र की गुलामी में से क्या करा, निकाल कर लाया। 6 लाख लोगों को परमेश्वर लेकर आया।
गुलामी से उनको क्या कर दिया? आजाद कर दिया। और यहां पर जब आप पढ़ते हैं, यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है, यहां पर कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे, उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई और भेड़ बकरी गाय बैल पशु से बहुत से पशु भी साथ आए, और जो गूंदा आटा वे मिस्र से साथ ले आए थे, उनको उन्होंने बिना खमीर लिए रोटियां बनाई। बिना खमीर के रोटी जो है क्या है, उन्होंने जो है क्या है बनाई थी। परमेश्वर ने कहा था कि अब इसमें खमीर मत मिलाना, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें मिस्र की गुलामी में से छुड़ा दिया है। आज भी परमेश्वर यही कह रहा है मुझसे और आपसे जो है कि अब तुम्हें मैंने जब स्वतंत्र कर लिया है तो संसार का खमीर अपने में मत मिला लेना। हालेलुया, बजाओ ताली यीशु के नाम में। अब संसार का खमीर मत मिलाना इसमें कि हम संसार के भी बने रहे और यीशु मसीह के भी। तो ऐसे चलने वाला नहीं है, क्योंकि खमीर की अब जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने कहा है कि अब खमीर को हटा देना, क्योंकि मैंने तुम्हें जो है क्या है उस गुलामी में से क्या करा है, निकाला है। और यहां पर लिखा है, जब आप पढ़ेंगे 40वें पद में लिखा है, मिस्र में बसे हुए इस्राएलियों को 430 वर्ष बीत गए थे। 430 वर्ष जो है क्या है बीत गए थे, जब परमेश्वर ने उनको गुलामी में से छुड़ाया। देखिए, आप भी कभी जो है क्या है, आपके जीवन में भी आप पाप की गुलामी में रहे होंगे। आप 30 साल रहे होंगे या 35 साल या 10 साल आपने पाप की गुलामी करी होगी। 35 साल या 60 साल, जितनी भी उम्र में जब आपने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया तो आप ये सोचो आपकी गुलामी आपसे छूट गई। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। जिस दिन आपने प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, या आपने 60 साल में किया या 70 साल में या 80 साल में या 15 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में आपने परमेश्वर को ग्रहण किया, उसी दिन से आपकी संसार की गुलामी छूट गई। अब आप स्वतंत्र हो गए हैं, अब आप आजाद हो गए हैं कि अब आप परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया, ताली अब आपको परमेश्वर ने जो है क्या है इसीलिए बुलाया है कि अब आप स्वतंत्र रहें, आजाद रहें, कि अब आप परमेश्वर के साथ चलें, अब संसार के जुए में ना जुते। अब आप जो परमेश्वर, इसीलिए यहां पर गलतियों की कलीसिया के लिए पौलुस कह रहा है कि जो स्वतंत्रता मैंने आज जो तुम्हें दी है, मेरा जो नाम तुम्हारे जीवन में रखा गया है, जो लिखा है, जो टैग बनकर तुम्हारे जीवन में चल रहा है कि तुम यीशु मसीह के चेले हो, यीशु मसीह के बच्चे हो, जब तुम्हारे ऊपर मेरा टैग लगा हुआ है तो अब तुम जो है क्या है संसार की गुलामी में नहीं हो। हालेलुया, ताली बजाओ। तो मेरी स्वतंत्रता को अब गंदी मत करना, अब मेरी स्वतंत्रता को स्थिर बनाए रखना एंड तक, जब तक तुम इस संसार में रहो। हालेलुया, जब तक इस संसार में हो तब तक उसके नाम को लेते रहो और उसकी स्वतंत्रता में क्या है बने रहो। उसकी स्वतंत्रता आपके जीवन से नहीं जानी चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप फ्री हो गए, जो भी चाहे आप संसार के गलत काम जो है क्या है करने लगे। वो स्वतंत्रता के बारे में बात नहीं कर रहा है। यह स्वतंत्रता है कि जब आप परमेश्वर की भक्ति में आ गए तो अब संसार से कोई मतलब नहीं है। अब आप परमेश्वर की भक्ति में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर में अब आप बने हुए हैं। अब आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, ताली बजाओ इसके नाम। अब उसकी स्थिरता आपके जीवन में आनी चाहिए, अब उसका निखार आपके जीवन में आना चाहिए। अब उसकी स्थिरता, जब स्वतंत्रता जितनी बढ़ेगी आपके जीवन में, उतना ही
परमेश्वर भी आपके जीवन से दिखने लगेगा। हालेलुया, तालियां। अब जुए में जो है क्या है, वो नहीं जुतना है। यहां पर यही परमेश्वर का वचन जो है क्या बता रहा है, और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप इस पद को जो है पढ़ते हुए चले जाएं, और यहां पर जब आप 13वें पद में पढ़ेंगे तो यहां पर कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह है। आगे पढ़िए साहब, इसमें थोड़ा अलग है पढ़ना। क्या लिखा हुआ है 15वां अध्याय उसके 13वें पद में जो है, बाइबल निकालिए और कोई जोर से पढ़े जो है। गलतियों उसका 5वां अध्याय उसके 13वें पद में जो है, पढ़िए साहब तेज आवाज में। गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, पढ़ो नमस्ता तेज आवाज में। 13 पद यहाँ पर लिख रहा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। बस 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 बस। यहां पर क्या लिखा हुआ है, जो परमेश्वर का वचन बता रहा है, वो कह रहा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्रता यानी स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए, स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बन जाए। शारीरिक कामों के लिए अवसर बन जाए। शारीरिक कामों के लिए अवसर का मतलब है कि अब आप स्वतंत्र तो कर दिए, परमेश्वर ने भले चंगे कर दिए, आप भले चंगे हो गए, खूब ठीक ठाक हो गए, खूब इधर उधर जो है कूदने लगे, परमेश्वर में बढ़ते हुए चले गए, अब आप ठीक हैं, अब आप स्वस्थ हैं, तो आपने सोचा कि अब हम जो है क्या है, संसार में भी जाकर आनंद ले लें। तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा अब आपको नहीं करना है कि जब परमेश्वर ने आपको भला चंगा जब किया है, तो अब जब आप भले चंगे जब हुए हैं, अब परमेश्वर की महिमा उसके द्वारा होनी चाहिए। हालेलुया, ताली बजाओ इसके नाम में। अब परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि आपको अब परमेश्वर ने क्या कर दिया है, भला चंगा कर दिया है। यहां पर परमेश्वर का वचन यही बताता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बन जाए। यह शारीरिक कामों के लिए अवसर ना बन जाए। यह स्वतंत्रता जो आपको दी है, परमेश्वर ने आपको ठीक और स्वस्थ किया है, परमेश्वर ने आपको भला चंगा कर दिया है। अब आपने परमेश्वर ने बहुत आशीषें आपको दे दी हैं, आपको बहुत बढ़ा दिया है, आपको धन और दौलत और सारी चीजें परमेश्वर ने दे दी है। तो अब ये ना हो जाए कि ये शारीरिक कामों में फंस जाए। और यही होता है, क्या होता है, यही होता है कि जब परमेश्वर आपको बढ़ाने लगता है, ऊंचाइयों पर ले जाने लगता है, परमेश्वर आपको सब कुछ देने लगता है, तो उसकी स्वतंत्रता जो है क्या है, वहां शारीरिक कामों में बढ़ जाती है। लोग उसकी स्वतंत्रता को व्यर्थ कर देते हैं और फिर कहते हैं कि ये क्या हो गया। क्या कहते हैं कि ये क्या हो गया। पौलुस कह रहे हैं कि तुम्हारे ये शारीरिक काम जो है क्या है, स्वतंत्रता को कहीं खराब ना कर दें। क्योंकि अब जब परमेश्वर ने आपको बहुताई से आशीषित दी है, जब परमेश्वर ने आपको बहुताई से चंगा किया है, जब परमेश्वर ने आपके रोगों को दूर कर दिया है, तो अब आपको उसकी महिमा करनी है। हालेलुया, ताली बजाओ। बाइबल कहती है कि मेरे किसी उपकार को मत भूलना, उसकी प्रशंसा करना। अब आप उसकी प्रशंसा करें। अगर आप पीछे लौट गए तो विपत्तियां आपके लिए खड़ी हुई हैं। फिर आप परमेश्वर को दोष मत लगाना। अब आप परमेश्वर को दोष मत लगाना कि अब ये क्या हो गया,
क्योंकि पौलुस ने गलतियों की कलीसिया के लिए कह दिया कि देखो, जो स्वतंत्रता तुम्हें यीशु ने दी है, तुम्हारे लिए मारा गया, तुम्हारे लिए गाड़ा गया, अपने लहू को तुम्हारे लिए बहाया है, उसकी स्वतंत्रता को व्यर्थ मत कर देना, उसके लहू को व्यर्थ मत कर देना। अब तुम्हारे अंदर पाप ना हो। हालेलुया। अब मेरी महिमा हो, परमेश्वर की महिमा करना। किसकी महिमा करना? यीशु की महिमा। क्योंकि अब आप दासत्व के जुए में नहीं जुटेंगे। अब आप जो है मिस्र की गुलामी में नहीं भेजेगा परमेश्वर। अब आपको परमेश्वर इस्राएलियों को कहां लेकर गया? परमेश्वर जो एक कनान देश में ले जाने के लिए कह रहा था कि मैं तुम्हें सिर्फ कनान देश में लेके जाऊंगा, जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वहां तुम्हें लेकर जाऊंगा और तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करना, तुम मेरी सुनना। किसकी सुनना? मेरी सुनना। इस्राएली क्या कर रहे थे? इस्राएली संसार की सुन रहे थे। जब पता है मूसा जब चला गया, जब मूसा जो है क्या है पहाड़ पर जब चला गया, वहां पर परमेश्वर की आज्ञाओं को सुन रहा था, परमेश्वर की आज्ञाओं को जो है क्या है, जो है परमेश्वर उसको बता रहा था, वो 10 आज्ञाएं परमेश्वर दे रहा था। तब वह ऊपर जब गया तो इस्राएलियों ने कहा कि भाई अब तो मूसा चला गया, हमें पता नहीं कि मूसा आएगा नहीं आएगा। हारून के पास आए और हारून से कहने लगे कि भाई देखो ऐसा है, अब तो वो चला गया, अब क्या करे? अब तू ऐसा कर कि हमारे लिए जो है क्या है, कुछ ऐसी चीज बना जिसकी हम उपासना करें, अपने देवता को खुश कर सके। हारून के ऊपर प्रेशराइज करने लगे। तो हारून ने कहा कि तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने कहा कि सोना है, कि जाओ सोना और चांदी ले आओ, जो भी सोना तुम मिस्र से लेकर आए हो, फ्री में परमेश्वर ने दिया है, तुम्हें ले आओ उसको। जब कभी कभी आपको फ्री में चीजें मिल जाती हैं, उसकी बेकदरी भी कर देता है आदमी। जब उद्धार आपको मिल गया ना, तो अरे मिल गया, आपको फ्री दिया है परमेश्वर ने, उसकी बेकदरी भी आदमी फ्री से ही कर देता है। फिर जो है पर क्या हुआ? हारून ने कहा ठीक है लेके आओ, वो सोना लेकर आए। जब सोना जब लेकर आए तो हारून ने उनके लिए क्या बना दिया? एक बछड़ा बना दिया। क्या बनाया? एक सोने का आग में डालकर एक बछड़ा बनाया, और वो बछड़ा बनाकर जो है क्या है उनको दे दिया। और वो क्या करे? गए बछड़े को जो उन्होंने रखा और उन्होंने जो है क्या है उसकी उपासना करना स्टार्ट कर दी, खाना और पीना स्टार्ट कर दिया, नाच कूदना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, नाच कूदना स्टार्ट कर दिया उन्होंने जो है। और जब वो नाच कूदने लगे तो ऊपर जब परमेश्वर बैठा हुआ था तो वो क्या कर रहा था? देख रहा। आज भी यही है संसार में, परमेश्वर क्या कर रहा है? जब आपको दे रहा है परमेश्वर, जब आपको गुलामी में से निकाल के लाया है, तो अब आपको जो है क्या है उस बछड़े को जो है क्या है नहीं बनाना है। इस्राएलियों ने कहा कि हम तो वहां पर रहते थे, इस्राएलियों ने कहा कि हम तो मिस्र में रहते थे और वहां अपने देवता के साथ में खूब नाचते थे, खूब जो है क्या है नाच गाना करते थे नहीं करते थे, खूब नाच गाना करते थे, सारी चीजें करते थे हम वहां जो है। अब इस्राएलियों को पता है क्या हो रहा था? इस्राएली जब जंगल में चल रहे थे तो परमेश्वर ने कहा कि भैया यहां पर कोई नाच गाना नहीं होगा, यहां पर कोई डीजे नहीं लगेगा। वहां पर क्या था? कोई नाच गाना नहीं था। इस्राएली अंदर से क्या है, अंदर कीड़ा काट रहा था, अंदर कीड़ा काट रहा था कि जब तक नाचेंगे नहीं, जब तक मजा नहीं आएगा। आज भी यही है, आज भी क्या है कि जब तक नाचेंगे नहीं, जब तक मजा नहीं आएगा। अरे परमेश्वर क्या कह रहा है आपसे? परमेश्वर की सुनो भैया। किसकी सुनना पड़ेगा? परमेश्वर की सुनेगा। इस्राएलियों से परमेश्वर क्या कह रहा था? इस्राएलियों ने हारून के पास आकर कहा कि हमारे लिए बछड़ा बना दे। उसने बछड़ा बना दिया, उनके लिए बछड़ा बना दिया। क्या करने लगे? खाने लगे, पीने लगे और नाच कूदने लगे। परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने कहा कि देख मूसा, अरे तेरे लोग क्या कर रहे हैं भाई? उन्हें क्या हो रहा है? देख वो नाचने लगे, कूदने लगे।
परमेश्वर ने कहा कि देख ये क्या कर रहे हैं। तब परमेश्वर का क्रोध भड़क गया। उसने कहा कि परमेश्वर अब मैं इनको जो है क्या है नहीं छोड़ूंगा। मूसा ने कहा कि परमेश्वर इनको क्या कर देना, इनको क्षमा कर देना। क्या कर देना? इनको क्षमा कर देना। और पता है फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या करा? उनको क्षमा किया कि ठीक है अब मैंने नष्ट नहीं करूंगा। और जब मूसा नीचे उतर के आया, तो मूसा ने क्या करा? उनको देखा ये वास्तव में जो नाच रहे कूद रहे हैं, तो मूसा को गुस्सा आया। जो तख्ती उसके हाथ में थी वो उसने जो है क्या है नीचे फेंक दी, जो तोड़ दी गुस्से में। और परमेश्वर ने कहा कि जितने लेवी हैं वो मेरी साइड आ जाएं, जितने परमेश्वर के हैं वो मेरी साइड आ जाए। बाकी तलवार से मारे गए। देखिए परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कह रहा है? जो मैंने तुम्हें स्वतंत्रता दी है उस स्वतंत्रता को व्यर्थ नहीं करना है। हालेलुया, ताली बजाओ। स्वतंत्रता को व्यर्थ नहीं करना है। जो स्वतंत्रता आज मुझे और आपको परमेश्वर ने दी है, क्रिश्चियंस के लिए ये सबसे अनिवार्य है कि अब आप संसार के लोग नहीं हैं। जो संसार के लोग कर रहे हैं उनको करने दो, आपको संसार से बहुत दूर रहना होगा। हालेलुया, क्योंकि जो स्वतंत्रता आपको दी है उस स्वतंत्रता को आपको बिगाड़ना नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है, और वो कह रहा है हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बन जाए। शारीरिक कामों के लिए अवसर हमें जो है क्या है नहीं देना। शारीरिक काम हमारे जीवन में नहीं होने चाहिए, क्योंकि शारीरिक काम ऐसे हैं जो मुझे और आपको परमेश्वर से क्या करेंगे? दूर कर देंगे। क्या कर देंगे? दूर कर देंगे। ये शारीरिक काम आपको परमेश्वर से क्या करेंगे? दूर कर देंगे। परमेश्वर जब इस्राएलियों को जंगल में जब लेकर गया, विल्डरनेस में जब लेकर गया, तो परमेश्वर ने क्या कहा था? तुम्हें और कोई बड़ा काम मैं नहीं दे रहा हूं, तुम सिर्फ मेरी सुनना। मूसा से कहा कि इनको मेरी आज्ञाओं को बताना, जो कुछ मैं कह रहा हूं उनको बताना। परमेश्वर और कोई बड़ा कार्य नहीं करवाता था उनसे। और परमेश्वर उनको खाना सुबह शाम डेली मिल रहा था। कुछ कोई करना धरना नहीं था, सिर्फ क्या है जंगल में चलना था। चल के जाना है कनान देश के लिए। पशुओं को लेके, भेड़ों को लेके, सिर्फ लेके चलना है तुमको जो है, और जो मेरी आज्ञा है उनका पालन करना है, मेरी सुनना है। पर वो नहीं हुआ। प्रभु कह रहा था मैं तुमको जो है भोजन दूंगा। उन्होंने कहा कि साहब हमको जो है मीट नहीं मिलता है। उन्होंने कहा ठीक है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें बटेरे खिलाऊंगा। परमेश्वर उनको जो है क्या है स्वर्गीय भोजन मन्ना खिलाया करता था। बस परमेश्वर का कहना था कि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करना, सुनना, तुम्हारी चिंता मैं करूंगा। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। क्योंकि तुम 400 वर्ष गुलामी में रहे हो, तुम्हारी चिंता का समय अब गया। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। अरे परमेश्वर आज मुझसे और आपसे कह रहा है कि तुम्हारी चिंताओं का अब समय चला गया है। अब तुम्हारी चिंता मैं करूंगा, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, ताली बजाओ यीशु के नाम में। अरे अब तो मैं तुम्हें स्वर्गीय मन्ना खिलाऊंगा। अब तो परमेश्वर मुझे और आपको स्वर्गीय मन्ना खिलाएगा। भाई इंसान जब भी चिंता कर रहा है, जब भी समस्या में पड़ा हुआ है, कह रहा है कि प्रभु मैं ऐसे इस जंगल में जा रहा हूं, मेरा क्या होगा, मेरा ये होगा, मेरा वो। इस्राएली भी यही करते। पता है जब इस्राएली चले तो ना तो उनके वस्त्र फटे, ना उनके जो है जो जूते वो पहन के गए थे, चप्पलें जो पहन के गए थे वही साइज रहा उनका।
सब कुछ परमेश्वर उनको संभालता रहा। अरे वही परमेश्वर आपको भी और मुझे क्या करेगा? संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। संभालने वाला परमेश्वर। हमारी स्थिरता, हमारी स्वतंत्रता वो शारीरिक कामों से भंग ना हो जाए, ये ध्यान रखना। क्योंकि इसको बनाने के लिए जो आप यहां पर जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, जो स्ट्रगल कर रही हैं आप माताएं, बहनें, भाई, जो स्ट्रगल कर रहे हैं आप यहां, ये खराब ना हो जाए। मैं सही बता रहा हूं। जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं, आप परमेश्वर में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता कभी संसारिक कामों में ना हो, लिप्त हो जाए। क्योंकि बाहर शैतान आपके लिए खड़ा हुआ है कि आपकी स्वतंत्रता को भंग कर दे। ठीक है, शैतान खड़ा हुआ है कि आएगा, स्वतंत्र होके आएगा, प्रभु में आनंदित होके आएगा, आज इसको ये पीड़ा दे दूंगा, सो ये बौखलाएगा, सो इस संसार में चला जाएगा। है या नहीं है? आप आनंदित होकर जाएंगे, आप प्रसन्न होकर जाएंगे। थर्ड पर्सन खड़ा हुआ है कोई बाहर, और आपकी स्वतंत्रता को क्या करना चाहेगा? भंग करेगा। आपको क्या करना है? पौलुस कह रहा है, मेरी स्वतंत्रता को स्थिर बनाए रखना। क्या करना? स्थिर बनाए रखना। ये कहीं खराब ना हो जाए, कहीं तू अपना आपा खो दे। क्या कर दे? आपा खो दे। ऐ होता नहीं होता? कहीं कोई दोस्त, यार दोस्त मिल जाए, अरे आजा भाई, अच्छे मूड से, प्रभु की आराधना के मूड से गए, और तीसरा पर्सन आपको मिल गया। क्या हो गया? आपकी स्वतंत्रता को भंग करना चाह रहा है वो। क्या कर रहा है? आपकी स्वतंत्रता को भंग करना चाह रहा है। इसीलिए पौलुस कह रहे हैं गलतियों कलीसिया के लिए, होशियार रहना, ये स्थिरता टिल एंड तक बनी रहे। जब तक तू कब्र में जाए, जब तक ये स्थिरता बनाए रखना, तभी तुझे अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया, तब अनंत जीवन मिलेगा। स्थिरता बनाए रखना। अगर ये स्थिरता नहीं बनाई तो क्या है? एक सफल जिंदगी में और आप यहां से जीकर नहीं जाएंगे। एक सफल और जिंदगी को जीना है तो हमारी और आपकी स्थिरता बनी रहे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें स्थिर बने रहें। यहां पर पौलुस ने मुझे और आपको यही बताया है कि इस स्थिरता को व्यर्थ मत कर देना। ये स्थिरता कहीं व्यर्थ ना हो जाए, इसको बनाए रखना है। इसको बनाने के लिए मुझे और आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, जैसे मूसा ने किया, जैसे अब्राहम ने किया, जैसे दाऊद ने किया। अंत तक परमेश्वर में बना रहा। जो गलती दाऊद ने की, पछताया, फिर उसके बाद उसने दोबारा उस गलती को नहीं किया, उसकी स्थिरता में बना रहा। हालेलुया, ताली बजाओ इसके नाम में। आज परमेश्वर ने मुझे और आपको यहां बुलाया है, हम और आप उसकी स्थिरता में बने रहें। क्योंकि परमेश्वर ने जब मुझे और आपको उस गुलामी में से छुड़ा लिया, उस पाप में से जब छुड़ा लिया, तो हम उसकी स्थिरता में बने रहें और स्वतंत्र रहें, आज़ाद रहें। जब आप परमेश्वर में आज़ाद रहेंगे, आपको कोई ताकत नहीं है कि आपको जो है क्या है, फिर से आप गुलामी में चले जाएं। नहीं जाएंगे आप, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का कार्य हो रहा है। और जब आपके अंदर परमेश्वर का कार्य होगा तो आप गुलामी में नहीं जाएंगे।
आप परमेश्वर के साथ रहेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवादित है पिता परमेश्वर कि आपका वचन प्रभु जी आज जो आपने हमें दिया है वह वचन पिता परमेश्वर आप हम सबके जीवनों में बनाए रखें, कि जिससे पिताजी ये वचन हमारे जीवनों में जाए और कार्य करे और आपकी महिमा और आपका नाम ऊंचा होने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, इस वचन से भर देना, इस वचन से प्रभु जी हमें मामूर करना, और जिससे हम ये वचन आप अपने हृदय में बनाए रखें और आप में बढ़ते हुए चले जाएं और आपके नाम को ऊंचा करें। धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।